कुनाली, अब सारे दिन तेरा यही काम रहेगा क्या, मोबाइल चलाने का? एग्जाम खत्म हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि तू सारे दिन मोबाइल में ही घुसा रहेगा। सौरभ दा, आपको मेरे हर काम में टांग अड़ाने की आदत जाती नहीं क्या? पहले ही पूरे 12 महीने का टाइम पढ़ाई करने में ही निकाल दिया और अब जाकर गर्मियों की छुट्टी पड़ी है और आप इसमें भी मुझे चैन से मोबाइल भी नहीं चलाने दे रहे। हाँ चल ठीक है, इतना गुस्सा मुझे मत दिखा। वैसे भी आजकल में तेरे स्कूल का रिजल्ट भी आ जाएगा, फिर तो सबको ही पता चल जाएगा कि तूने कितनी पढ़ाई की है। अगर गलती से तू फेल हो गया तो फिर चाचा जी के हाथ से मैं ही क्या, भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। हाँ देख लेना, स्कूल में टॉप ही करूंगा। आप तो आराम से अवंतिका भाभी के साथ व्लॉग बनाओ, वैसे भी मेरे पीछे मत पड़े रहो, मुझे तो आराम से मोबाइल चलाने दो। हाँ चल ठीक है, वैसे भी मैं नए घर पर जा रहा हूँ, लेकिन तू सारे दिन मोबाइल में ही मत घुसे रहना। अरे यार, अब ये स्कूल से कौन फोन कर रहा है? फीस तो पहले ही दे दी थी ना इनको, फिर क्यों मेरी जान खाने के लिए फोन कर रहे हो? हर बार कोई ना कोई मुझे डिस्टर्ब करने आ ही जाता है। हेलो, कौन? सर, मैं कुनाली के स्कूल से बोल रही हूँ। मुझे कुनाली के रिजल्ट के बारे में कुछ बात बतानी थी। क्या मेरी बात कुनाली के पापा से हो रही है? हाँ, मैं कुनाली का पापा ही बोल रहा हूँ। आप तो बताओ, कुनाली का इस बार का रिजल्ट क्या आया? कुनाली क्लास में फर्स्ट आया या फिर सेकंड? सर, आपका लड़का इस बार क्लास में फेल हो गया है, इसलिए आपको सुबह 10 बजे कुनाली के साथ स्कूल आना है। वहाँ हम आराम से बात करेंगे कि कुनाली को स्कूल में रखना है या नहीं, इसलिए आपको सुबह जरूर आना है। अरे बाप रे बाप, मैं फेल हो गया, लेकिन मैं तो अपनी कॉपियों में 500 रुपए के नोट चिपका के आया था। साले ने मेरे पैसे भी ले लिए और मुझे फेल भी कर दिया, लेकिन यह बात पापा जी को पता चली तो पापा जी मेरे टोटे टोटे कर देंगे। सर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए आप अपना थोड़ा सा समय निकाल कर सुबह स्कूल आ जाना, नहीं तो हमें कुनाली को हमेशा के लिए स्कूल से निकालना पड़ेगा। और हाँ, आते वक्त अगर कोई अच्छा सा डंडा मिल जाए तो वो भी ले आना। अरे यार, कल सुबह 10 बजे पापा जी के साथ मुझे स्कूल जाना है। वहाँ पापा जी को मेरा रिजल्ट पता चलेगा तो मेरी फील्डिंग तो जरूर सेट हो जाएगी। अब क्या करूँ यार, अगर पापा जी को लेकर नहीं गया तो स्कूल वाले मुझे स्कूल से निकाल देंगे। अरे यार, कल वाले ब्लॉग पर बहुत कम लाइक आए हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी नंबर 1 से नंबर 2 पर आ जाऊंगा। कुछ तो करना पड़ेगा यार। सौरभ दा, अभी मेरे स्कूल से फोन आया था, मैडम मेरे रिजल्ट के बारे में बात कर रही थी। अरे कुनाली, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैडम ने तेरा क्या रिजल्ट बताया, फर्स्ट आया या सेकंड? अगर फर्स्ट आया होगा तो मैं तुझे गेमिंग पीसी दिलाऊंगा, अगर सेकंड आया तो नया आईफोन 17 दिलाऊंगा। सौरभ दा, दोनों में से कोई सा भी नहीं आया, मैं तो क्लास में फेल हो गया। आप तो मुझे एक आईफोन ही दिला देना, वही मेरे लिए काफी है। अरे गधे, तुझे आईफोन 17 नहीं, एक टेम्पू दिलाना पड़ेगा। जब टेम्पू में काली कलूटी लड़कियों को गर्मी में सवारी कराएगा तब तुझे पढ़ाई का असली एहसास महसूस होगा। पूरे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया, नालायक। सौरभ दा, फेल होने में मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, गलती तो हमारी किताब के सिलेबस की है। अब तेरे फेल होने में सिलेबस का क्या चक्कर है? सिलेबस की वजह से भी कोई फेल होता है क्या? मैं आपको आराम से समझाता हूँ। देखो सौरभ दा, मम्मी पापा ने हम सबसे मना कर रखा है ना कि किसी की भी लड़ाई पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको पता है क्या हमारी एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या सवाल आते हैं? अब तेरे सिलेबस में ऐसे कौन से सवाल आ गए कि तू फेल ही हो गया? तूने एग्जाम में जवाब ही गलत लिखे होंगे तभी तू फेल हुआ है। अरे नहीं सौरभ दा, मेरी एग्जाम में पता है क्या सवाल आए थे? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ाई कब हुई थी? अब आप ही बताओ, किसी दूसरे की लड़ाई में घुसना सही बात है क्या? अरे ये बात तो तेरी बिल्कुल सही है, वैसे भी हमें दूसरों की लड़ाई पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन कुनाली, तेरे फेल होने का पता चाचा जी को चलेगा तो तेरा क्या हाल होने वाला है ये तो तुझे पता ही है ना। अरे सौरभ दा, उसके लिए आप हो ना, अब आप ही मुझे पापा जी के हाथों से मरने से बचा सकते हो। कुनाली, इन फालतू चीजों में तू मुझे बिल्कुल भी मत घसीट, मैं तेरी इस मामले में जरा सी भी मदद नहीं कर सकता। तुझे चाचा जी का गुस्सा तो पता है। सौरभ दा, सुबह मेरी मैम ने मुझे पापा जी के साथ स्कूल बुलाया है, अगर पापा जी को मेरे फेल होने का जरा भी पता चला तो मैं तो गया। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज आप मेरे नकली पापा बनकर मेरे साथ स्कूल चलो। तू पागल हो गया क्या? कैसी बात कर रहा है, मैं तेरा नकली पापा बनकर स्कूल में चलूं? तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? अगर गलती से भी नकली पापा बनने के बारे में चाचा जी को पता चला तो दोनों की फील्डिंग सेट हो जाएगी। सौरभ दा, प्लीज मेरा केवल ये एक काम कर दो, फिर आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। अगर आप मेरे साथ स्कूल नहीं गए और पापा जी को मेरे फेल होने के बारे में बता दिया तो अवंतिका भाभी को आपके पहले के चक्कर के बारे में बता दूंगा। अरे कुनाली, तू पागल है क्या? इतनी छोटी सी बात भी कोई किसी को बताता है क्या? तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं चलूंगा ना तेरे स्कूल तेरा नकली पापा बनकर। बस तू अवंतिका को पहले के बारे में कुछ भी मत बताना। ये हुई ना सौरभ दा वाली बात। अब सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाओ, लेकिन हाँ, मैडम से मेरी तारीफ ही करना, ओके? नमस्ते सर, आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं मैम, हमें आने में क्या परेशानी होगी, हमारे बेटे ने काम ही ऐसा किया है जिसकी वजह से हमें यहाँ आना ही था। लेकिन सर, आपका चेहरा तो मुझे पहले से थोड़ा बदला बदला लग रहा है। अरे हाँ, मुझे पहले ही पता था आप मुझसे कुछ ना कुछ ऐसा सवाल जरूर पूछोगी। बात कुछ ऐसी है, मैं कुनाली के पास होने के लिए बहुत समय से हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा था, जिस कारण से मेरी दाढ़ी बढ़ गई और शक्ल भी चेंज हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको पता तो होगा ना मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है, और इस बार आपके कुनाली का रिजल्ट क्या आया है? अरे हाँ, मुझे पता है कुनाली इस बार फेल हो गया, लेकिन इसमें फेल होने की गलती बिल्कुल की कुनाली की नहीं है, इसमें तो मेरी गलती है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही, एग्जाम तो कुनाली की थी ना, तो कुनाली आपकी वजह से कैसे फेल हुआ फिर? अरे मैम, मैं कुनाली के पास होने के लिए बहुत समय से हिमालय पर तपस्या कर रहा था, पूरी लगन से भगवान का ध्यान कर रहा था, लेकिन एक दिन किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पर रील भेज दी और रील देखते देखते पता ही नहीं चला कब 1 महीना खत्म हो गया।
और इसी वजह से मेरी तपस्या भंग हो गई और भगवान ने कुणाली को फेल कर दिया। इसलिए इसमें कुणाली की जरा सी भी गलती नहीं है। अरे यार, ये दोनों बाप बेटे सच में ही पागल है। अगर कुछ देर और यहाँ रहेंगे तो ये मुझे भी पागल कर देंगे। हाँ मैम, आप तो ये बताओ अब आगे कुणाली का क्या करना है। इस बार तो आप इसे कैसे भी करके पास करवा दो। अगर अगली बार फिर से ये फेल हो गया तो आप इस स्कूल से निकाल देना। चलो ठीक है, आप मेरे एक फोन लगाते ही कुणाली के साथ स्कूल आ गए, इसलिए मैं कुणाली को एक और मौका दे रही हूँ। अगर अगली बार भी ये फेल हुआ तो इसे हम अपनी स्कूल से निकाल देंगे। ठीक है, आप इस रजिस्टर पर साइन कर दो। नमस्ते मैडम, मैं कुणाली का पापा। अरे चाचा जी, आप यहाँ पर